खबर इस वक्त हमें पीएम के दौरे से जुड़ी हुई मिल रही है। सांगानेर एयरपोर्ट पर पीएम का हेलीकॉप्टर रुका हुआ है। एयरपोर्ट पर पुलिस सतर्क है। चौक के लिए पीएम ने उड़ान तो भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते सांगानेर एयरपोर्ट वापस लौटना पड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी आसिफ से। आसिफ, क्या जानकारी है? तीन हेलीकॉप्टरों में टोंक के लिए उड़ान भरी थी और उसके बाद जो है थोड़ी दूर जाकर ही पायलट को ये पता चलता है कि इसके अंदर तकनीकी खराबी है और उसके चलते तीनों हेलीकॉप्टर वापस लौट आए। जो जानकारी हमें एयरपोर्ट के भीतर से मिल रही है उसके मुताबिक पीएम का हेलीकॉप्टर जो है वो बदला जाएगा, उसके बाद में टोंक के लिए उड़ान भरी जाएगी। अब सवाल ये उठता है स्वप्निल की जो एसपीजी पिछले कई दिनों से यहाँ पर सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। उन हेलीकॉप्टर्स को भी जांचा गया था, परखा गया था, जिसके अंदर पीएम जो है वो टोंक जाने वाले। ऐसे में आखिरी समय में उड़ान भरने के बाद जो है वो हेलीकॉप्टर के बारे में पता चलता है कि इसके अंदर तकनीकी खराबी है। तो कई गंभीर सवाल अपने आप में यहाँ पर उठते हैं कि आखिर पीएम के हेलीकॉप्टर की जांच जो है वो किस तरीके से की गई थी, जिसको लेकर हेलीकॉप्टर जो है वो बीच रास्ते में उड़ा भी नहीं था कि उसे वापस लौटना पड़ा। अब थोड़ी देर के अंदर जब हेलीकॉप्टर बदला जाएगा उसके बाद में पीएम जो है वो टोंक के लिए उड़ान भरेंगे। स्वप्निल, दूसरा हेलीकॉप्टर आने में कितना वक्त लग सकता है? स्वप्निल, स्टैंड बाय हेलीकॉप्टर वहां पर रहता है। हमेशा जब भी पीएम का दौरा रहता है उस दौरान जो है वो 1 से 2 इस तरीके के हेलीकॉप्टर की इंतजाम किया जाता है। अभी उसी हेलीकॉप्टर को तैयार किया जा रहा है जिसको स्टैंड बाय रखा गया, तो उसी के अंदर पीएम जो है वो टोंक के लिए रवाना होंगे। हाँ, तो फिलहाल आसिफ कहा जा सकता है कि जो दूसरा हेलीकॉप्टर जिसका अब इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, फिलहाल ये टाइम है कि उसकी भी बारीकी से जांच कर रहे हैं, क्योंकि अब उसको यूज में लेना है। वैसे तो वो रखा रहता, लेकिन ये भी एक मसला हो सकता है, इसीलिए अब उसे भी एक बार जांच प्रोसीजर से उस हेलीकॉप्टर को भी गुजरना तो होगा ही। आसिफ, बने रहे हमारे साथ। राकेश गोसाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आपके पास क्या जानकारी है? स्वप्निल, पूरा घटनाक्रम इस तरह का रहा कि तकरीबन 5 मिनट का वक्त ये पूरा लगा कि जिस टाइम पर नरेंद्र मोदी अपने हेलीकॉप्टर में बैठे। हालांकि कुछ तकनीकी खामी यहां पर आ गई थी और तकनीकी खामी आने के बाद में उन्हें हेलीकॉप्टर को अपना चेंज करना पड़ा। यही कारण रहा कि वो तीसरा जो हेलीकॉप्टर है जो कि पहली प्रायोरिटी पर उड़ा गया था, जिसमें नरेंद्र मोदी बैठे थे, उस हेलीकॉप्टर को इग्नोर कर दिया गया। वो जयपुर एयरपोर्ट पर ही इस वक्त मौजूद है, जिसे उस तकनीकी शाखा द्वारा यहां पर उसको चेक किया जाएगा कि उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आई थी जिसके कारण से उसमें उड़ान भरने में उसमें समस्या आई। जैसे ही ये समस्या पायलट को पता चली, उसने तत्काल प्रभाव से पीछे बैठे को मेंबर को भी ये जानकारी दी कि हेलीकॉप्टर में किसी न किसी प्रकार की कोई खामी जरूर है। यही कारण है कि तत्काल प्रभाव से उड़ने से कुछ सेकंड पहले उसे रोक दिया गया और उसके बाद में नरेंद्र मोदी उस हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे और पैदल चलकर दूसरे हेलीकॉप्टर तक पहुंचे। तकरीबन 100 से 200 मीटर की दूरी पर दूसरा हेलीकॉप्टर था, उसमें जाकर वो बैठे और उस हेलीकॉप्टर को अभी जयपुर एयरपोर्ट पर रखा गया है। बड़ा अपडेट ये है कि 3 हेलीकॉप्टरों का जत्था सीधा जयपुर एयरपोर्ट से टोंक के लिए रवाना हो गया। नरेंद्र मोदी उस हेलीकॉप्टर में मौजूद हूं क्योंकि कुछ समय का व्यवधान यहां पर जरूर पैदा हो गया तकनीकी खामी के चक्कर में, और यही कारण है कि अब वायुसेना के जो तकनीशियन हैं, जो टेक्निकल मेंबर हैं, वो क्रू मेंबर कुछ ही देर बाद में जयपुर एयरपोर्ट दिल्ली से पहुंचने वाला है, जो कि इस पूरे वायु सेना के इस हेलीकॉप्टर को निरीक्षण करेगा, देखेगा कि क्या तकनीकी खामी यहां पर आई है। जैसा कि मैं विजुअल के मार्फत से मेरे कैमरामैन ने दिखाया कि यहां पर भी पुलिस की व्यवस्था एकदम से अलर्ट मोड पर आ गई थी, क्योंकि पीएम का मामला है और पीएम यहां पर किसी प्रकार से अगर उनका हेलीकॉप्टर या किसी भी प्रकार से कोई अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो यही ना कहीं ये समस्या आना भी स्वाभाविक है। और यही कारण है कि इस प्रकार की समस्या आई और यही कारण रहा कि ये समस्या आने के कारण से तत्काल प्रभाव से पीएम को हेलीकॉप्टर से उतारना पड़ा और उन्हें यहां से जयपुर एयरपोर्ट से यहां से रवाना कर दिया गया। मैं पीछे दिखा दूं, डीजीपी कपिल गर्ग यहां से अभी गए, सीएस, इसके अलावा सीएस यहां से अभी रवाना हुए। जैसे मैंने कहा, प्रोटोकॉल का एक लिहाज होता है कि जब तक हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर जाए तब तक यहां पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं हटाई जाती है। यही कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था अभी तक नहीं हटाएगी। प्रोटोकॉल पर लगे हुए अधिकारी भी जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूद है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी भी कुछ अधिकारी जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे जब तक कि हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर जाता, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा वाकया है कि जिस हेलीकॉप्टर में पीएम बैठने वाले थे उस हेलीकॉप्टर
में तकनीकी खराबी आई और यही कारण है कि तत्काल प्रभाव से पायलट ने अपने को मेंबर को बताया। को मेंबर ने तो उसी दौरान एटीसी को जानकारी दी कि इस प्रकार से कोई टेक्निकल खामी इस हेलीकॉप्टर में आ गई है, हमें उड़ने में बड़ी परेशानी आ सकती है। यही कारण उन्होंने तत्काल प्रभाव से होल्ड करने के लिए कहा और हेलीकॉप्टर को एज इट इज वहीं पर खड़ा रहने के लिए कह दिया गया। पायलट यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा मैंने जैसे बताया कि दिल्ली से पायलट इसकी वायुसेना के जो तकनीशियन है उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा और इस पूरे हेलीकॉप्टर की जांच कराई जाएगी कि क्या तकनीकी खामी इस दौरान यहाँ पर देखने को अगर इसको पर्सपेक्टिव में राकेश में देखने की कोशिश करूं तो पहली बात यह कि जिस हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री बैठे थे वो दरअसल उड़ा ही नहीं, है ना। और दूसरी बात यह है कि फिलहाल अब स्टेटस उनके दौरे का यह है कि वो अब टोंक के लिए रवाना हो चुके हैं, यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, यहां से टोंक के लिए अब रवाना हो चुके हैं। 3 हेलीकॉप्टर के साथ यहां पर नरेंद्र मोदी जो है पीएम वो यहां से रवाना हो गए। तकरीबन 5 से 10-15 मिनट का समय तकरीबन बताया जाता है टोंक पे पहुंचने के लिए। 15 मिनट बाद न्यूज 18 राजस्थान के दर्शक उन्हें टोंक से लाइव देख सकेंगे। जी स्वप्निल। चलिए शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और टोंक से भी बड़ी खबर मिल रही है, हेलीकॉप्टर लैंडिंग में गफलत की खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हेलीकॉप्टर लैंडिंग में गफलत देखने को मिली। अब उनका हेलीकॉप्टर आरएसी कैंपस में उतारा गया है। जानकारी मिल रही है कि लैंडिंग को लेकर किसी तरह की कोई गफलत सामने आई है। फिलहाल आरएसी कैंपस में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का हेलीकॉप्टर उतारा गया है।